अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज बाज़ई। इस वक्त मैं डीसी ऑफिस के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे चार पार्टीज़ का इत्तेहाद चल रहा है, जिसमें नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और BNP बेंगल की तरफ से यहाँ पे एहतजाज चल रहा है। तमाम पार्टीज़ के जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात है इलेक्शन के रिज़ल्ट पर। मेरे साथ इस वक्त हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के वुमेन विंग की एक रहनुमा सानिया खान या सानिया बतूल साहिबा जो है वो मेरे साथ मौजूद है। इनके साथ बात करते हैं। सानिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सानिया साहिबा, ये आप लोगों का इल्ज़ाम किसके ऊपर है? आप लोग कहते हैं किसने जो है वो आपके साथ धांधली की है आप लोगों के हलकों पे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम सीमा है, मैं हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे जब अवाम की जो मैंडेट की बेहुरमती होती है, यकीनन उसके पीछे कोई स्पेसिफिक शख्स नहीं होता है कि हम किसी स्पेसिफिक शख्स को इल्ज़ाम दे कि वो शख्स मुलव्विस है इसमें। हम समझते हैं कि ये जो धांधली हुआ है, ये जो रातों रात ओवरनाइट जो रिजल्ट चेंज हुआ है, इसके पीछे एक गैंग होगा जिन्होंने जो है अवाम की जो मैंडेट है उसको चुराने की कोशिश की गई है, जिसके खिलाफ हम यहाँ पे जो चार जमाती इत्तेहाद है, यहाँ पे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हम यहाँ पे मुत्तहिद है। और हमारे ये रिक्वेस्ट है, और बल्कि हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। हमने हमेशा अपना मुतालबा, हमने हमेशा अपनी जो कंसर्न्स होती है वो तो पुरअमन तरीके से पेश किया है। हम इदारों से रिक्वेस्ट करती है कि ये जो अमल जो जारी है 8 फरवरी से लेकर अब तक जो जारी है, ये ना तो बलूचिस्तान के मफाद में है, ना तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, ना तो कोई किसी हमारे जो काबिल एहतराम इदारे हैं ना उनके मफाद में है। लिहाजा हमारे जो मुतालबा है वो ये है कि PB 40 में ख़ास तौर पर जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो कादिर नाइल साहब ने जीता था और 42 में खालिक हज़ारा साहब जो कैंडिडेट था, तो उनके जो अवाम ने उनको वोट देकर इंतखाब किया है, वो रिजल्ट हमारे हवाले करें। यहाँ पे एक और अगर पहलू देखा जाए नेशनलिस्ट पार्टीज़ का, जिसमें आप लोगों ने अभी इत्तेहाद किया हुआ है, नेशनलिस्ट पार्टीज़ की अपनी जो एक स्ट्रेटेजी कहे इलेक्शन की या जो लाएमल कहे इनका, वो इनको यहाँ तक नहीं लेके आए। क्योंकि जब डॉक्टर मारंग की सियासत तहरीक को देखे तो बलोच पार्टीज़ जो है वो उसको मतलब लिफ्ट नहीं करवा रही थी, चाहे यहाँ पे या इस्लामाबाद में, या PTM की सियासत को देखे तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी या दीगर पार्टीज जो है वो उनको लिफ्ट नहीं करवा रही थी। तो ये उनके अपनी पॉलिसीज की वजह से नहीं हो रहा इनके साथ। देखिए, मैं ये कहती हूँ, हम तो ये नहीं कहती है कि आप हमारे खाते पे वोट जो है मजीद ऐड करे या इजाफा करे। हम तो ये भी कभी नहीं कहा है कि आपके यहाँ पे बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं है, लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसेस है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी हम बिलीव करते हैं, हम एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और हम तो प्रोग्रेसिव अप्रोच और पुरअमन अप्रोच हमने हमेशा इख्तियार किया। अब भी हमारे जो अप्रोच है वो पुरअमन है। हम तो ये कहते हैं कि आपकी जो एक सॉलिड एक जो कंडक्ट जो था, एक जो इलेक्शन जब कंडक्ट हुआ उसकी जो प्रोसीजर है, उसके जो अमल है उसको शफाफ बनाए, उसका रिजल्ट शफाफ नताइज हमारे हवाले करें। हम तो ये नहीं कहते हैं कि आपकी अवाम ने वोट नहीं दिया है, अवाम ने मुस्तरद किया है, आप आके हमें मुंतखब करें। हम तो ये कहते हैं जो अवाम के इंतखाब है, जो उनकी राय है, जिन्होंने बहुत मेहनत से जो है इस इलेक्शन के ऊपर बहुत मेहनत हुआ है। मैं नहीं कहती कि आवाम की बात आप कर रही है, आप लोगों के इन धरनों की वजह से पूरे बलूचिस्तान के शाहराह बंद है, आवाम को तकलीफ क्या ये जो अवाम की जो शाहराह बंद हुआ था पहले माजी में, जो बलूचिस्तान में जितनी भी प्रोटेस्ट हुआ है, अभी जो हो रहा है, अभी जो धरना जारी है, ये सब ये निज़ाम को जो है हमारे प्रोटेस्ट की वजह से अगर शाहराह बंद है, उनको नहीं सोचने चाहिए, उनको तो सोचने की जरूरत है ना। हमारे इदारों को, हमारे जिम्मेदारों को जो है, हमारी जो रिलेवेंट अथॉरिटीज होती हैं उनकी जिम्मेदारी है वो इस बात पे सोचे। मैं तो इंस्टीट्यूशन तो नहीं हूँ ना, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से अपनी मौक़िफ़ बयान कर। आखिरी सवाल ये कि आप लोगों के धरने में मैं देख रहा हूँ तादाद जो है वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है बनिस्बत जो बलोच तहरीकें चल रही थी उसके, या पश्तून की PTM जो तहरीक है उसकी निस्बत यहाँ पे तादाद कम है। इसकी क्या वजह है? इसके बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पे जो है ये जो चार जमाती जो इत्तेहाद है ये परसों से जारी हैं, और कल क्योंकि ये कम नहीं है, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में आपके इल्म में नहीं है, कल जो अलमदार रोड में हमारे जो
بہت بڑی تعداد میں خاص طور پر جو خواتین آئی ہوئی تھی وہاں پہ, جو ہمارے باقی جو سپورٹرز تھے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی PP 42 سے, خاص طور پر وہ جو عوام تھے آپ نے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے. کل بھی ہمارے یہاں پہ 4 جماعتیں کے اتحاد کی طرف سے جو یہاں پہ شٹر ڈاؤن اناؤنس کیا گیا ہے, کچھ لوگ اس میں ہیں, جس کا ذکر آپ کر رہی ہو وہ میں نے دیکھا تو اس میں بے شک تعداد زیادہ تھی لیکن خواتین کی. یہاں پہ ہمارے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی کیونکہ 4 جماعتی اتحاد کے دھرنے ہیں یہاں پہ, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے بھی لوگ ہیں, ریپرزنٹیٹیو ہے میں سمجھتی ہوں, اور عام لوگ بھی ہو سکتے اس دھرنے میں شامل ہو, اور BNP ہے اور نیشنل پارٹی اور پختونخوا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے خواتین ونگ, میں تو اپنی خواتین ونگ کی نمائندگی کر رہی ہوں, میں اس تناظر سے آپ سے بات کر سکتی ہوں. بہت شکریہ, بہت آپ کا بہت شکریہ.